हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में आए हुए सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हेनरीज लॉ से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 303 केल्विन, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एट 303 केल्विन गिवन है 46.82 किलो बार और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है 0.920 बार। और आपसे कहा गया है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम नेग्लिजिबल एज्यूम करनी है। अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है P इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहां पर P है पार्शियल प्रेशर, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट और X है गैस की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। पार्शियल प्रेशर गिवन है 0.920 बार, KH गिवन है 46.82 किलो बार, उसको बार में कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। और क्योंकि ये कहा गया है कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है ऑक्सीजन की वाटर में, इसलिए मोल फ्रैक्शन को मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल ऑफ H2O लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम H2O के मोल्स के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के मोल्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर कहा गया है और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, इसलिए 1 लीटर में होंगे 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 18 है वाटर का मोलर मास। कैलकुलेशन कर लेते हैं। मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएंगे हमें 1.09 इंटू 10 टू द पावर -3, तो मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए 1। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है और मिलीमोल्स में देना है, इसलिए आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A company dissolves X amount of carbon dioxide at 298 Kelvin in 1 liter of water to prepare soda water. X is equal to 10 to the power -3 ग्राम्स की टर्म्स में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन गिवन है 0.835 बार। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन भी गिवन है 1.67 किलो बार। एटॉमिक मास इज गिवन है। अगेन हेनरीज लॉ का यूज कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। KH is Henry's law constant, Xg है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस गिवन है 0.835 बार्स, KH गिवन है 1.67 किलो बार्स, उसको बार्स में कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब मोल फ्रैक्शन को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को निगलेक्ट कर देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वाटर है 1 लीटर और क्योंकि डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, इसलिए मास ऑफ वाटर हो जाएगा 1000 ग्राम्स और उसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो 1000 अपॉन 18 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। यहां से कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 27.78 इंटू 10 टू द पावर -3। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मास में कन्वर्ट करते हैं, उसके मोलर मास 44 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलेगी 1222 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम्स। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर -3 की टर्म्स में देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, तो आंसर इज 1222। नेक्स्ट, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस A, B, C and D in water at 298 Kelvin, the values of Henry's law constant KH are 30.4, 2.34, 1.56 into 10 to the power -5 and 0.513 kilobars respectively. In the given graph, the lines marked as P and S corresponds respectively to। अब यहाँ पर ग्राफ आपको दिया हुआ है, 4 गैसेस हैं A, B, C and D, उनके KH गिवन है और ये जो 4 लाइंस इस ग्राफ में गिवन है, आपको बताना है कौन सी गैस को रिप्रेजेंट करती है लाइन P and S। अब हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर
वाटर की मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट प्लॉटेड है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू 1 हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो एक्सप्रेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। इसको थोड़ा ओपन अप कर लें तो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू KH माइनस KH into mole fraction of H2O. Now pressure will be equal to minus KH into mole fraction of H2O plus KH. अब अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें y इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का माइनस KH और इंटरसेप्ट होगा KH। अब क्योंकि सभी लाइंस में नेगेटिव स्लोप है, लेकिन मिनिमम स्लोप है S में और मैक्सिमम स्लोप है P में, इसके अलावा जो इंटरसेप्ट वैल्यू है KH वो P में है मैक्सिमम और S में है मिनिमम, तो इसलिए P को रिप्रेजेंट करेगी गैस A और S को रिप्रेजेंट करेगी गैस C। सो आंसर इज A। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।